हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लेके आई हूँ और आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ टाइम, समय का मूल्य। इसके जरिए बहुत अच्छी वोकैबलरी सीखेंगे, साथ ही जो ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर होगा वो भी आपको साथ साथ बताऊंगी। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज। समय है, वन ऑफ द का मतलब होता है कईयों में से एक, तभी लिखा है वन ऑफ मतलब एक। और किन चीजों में से? मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स संसाधन, जो भी हमारे पास वैल्यूएबल मूल्यवान संसाधन है उनमें से समय भी एक सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं जितने भी हमारे पास मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मूल्यवान रिसोर्सेज संसाधन है हमारे पास, उसमें से टाइम जो है वो भी एक है। इट इज वन ऑफ द। और वी हैव मीन्स हमारे पास जो है। इट कैनॉट बी स्टोर्ड। अब ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे इट जो है प्रोनाउन है कि हम समय को स्टोर करके रख दें, संग्रह करके रख दें, बचा के रख लें। टाइम को तो हम बचा नहीं सकते, टाइम तो टक टक करके बस बढ़ता जा रहा है। इट कैनॉट बी स्टोर्ड, ये वाला जो संसाधन है ये स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, संग्रह करके। सेव्ड, बचाया भी नहीं जा सकता। और रीगेन्ड मतलब एक बार अगर चला गया हमारे हाथ से, दोबारा से हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। री मतलब फिर से, इन मीन्स प्राप्त करना। सो अगर ये एक बार हाथ से निकल जाए तो समय कभी वापस नहीं आता है। वंस लॉस्ट, रीगेन्ड वंस लॉस्ट मतलब एक बार खो गया तो दोबारा से प्राप्त हम इसको नहीं कर सकते। मेकिंग इट एसेंशियल टू यूज एवरी मोमेंट वाइजली। मेकिंग इट एसेंशियल मतलब बनाते हुए इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी, ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सके हर एक पल का। टाइम के हर एक पल का हम इस्तेमाल कर सके। और वाइजली मीन्स समझदारी के साथ। ठीक है, वाइजली मीन्स समझदारी के साथ। और ये यहाँ पे एडवर्ब है और यूज हमारा वर्ब है। सो इसको यूज करना है किस तरीके से? समझदारी के साथ। दोज हु वैल्यू टाइम टेंड टू बी मोर प्रोडक्टिव। सो जो लोग वैल्यू मीन्स मूल्य देते हैं, कदर करते हैं समय की, टेंड टू बी वो होते हैं मोर ज्यादा, और प्रोडक्टिव होता है उत्पादक, या आप ऐसे बोल सकते हो कि वो उपयोगी साबित होते हैं। वो लोग और भी यूजफुल और भी उपयोगी साबित होते हैं जो लोग समय का इम्पोर्टेंस समझते हैं। सक्सेसफुल और भी सफल होते हैं। एंड लेस स्ट्रेस और उनको तनाव भी कम होता है। जो लोग भी समय को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसकी कदर करते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं? ज्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं, वो ज्यादा सफल भी होते हैं लाइफ में, और उनको तनाव भी कम होता है। वेदर इन स्टडीज, वर्क और पर्सनल लाइफ। चाहे, वेदर मीन्स चाहे वो हो पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, वर्क जहां हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं उससे रिलेटेड हो, और पर्सनल लाइफ, पर्सनल मतलब जो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो। मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। मैनेजिंग मतलब प्रबंध करके रखना। अगर हम समय का एक सफलता पूर्वक प्रबंध करके रखते हैं, ढंग से, एफिशिएंट तरीके से, कुशलता पूर्वक सोच समझकर टाइम का प्रबंध करके रखते हैं, तो ये मदद करता है इन अचीविंग गोल्स, हमें लक्ष्य प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। एंड मेकिंग द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मेकिंग द मोस्ट ऑफ, अधिक से अधिक लाभ उठाना। तो ये जो फ्रेज है मेकिंग द मोस्ट ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा मदद। सो ये एक फ्रेज है मेकिंग द मोस्ट ऑफ समथिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है मेकिंग द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मीन्स अधिक से अधिक लाभ उठाना अवसरों का। अपॉर्चुनिटीज अवसर। सो इसका अवसरों का, जो भी हमको अवसर प्राप्त होते हैं उसका अधिक से अधिक लाभ उठाना। सो यहाँ पे बताया गया है कि हर क्षेत्र में टाइम का ध्यान से प्रयोग करना कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो काम काज से रिलेटेड हो, या व्यक्तिगत हमारे जीवन से रिलेटेड हो। फिर भी अगर हम ढंग से, कुशल तरीके से इसका प्रबंध करके रखते हैं तो हमारी मदद करता है
कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं आसानी से, और जो भी हमारे रास्ते में फिर अवसर आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती है, उसका भी हम अधिकतम लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से प्लानिंग करी हुई है आने वाले समय की भी। सो प्रेजेंट में, वर्तमान में भी हम समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, साथ ही में हम आगे की भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमको लक्ष्य में पहुंचने में देर नहीं लगती। द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व या इम्पोर्टेंस, ऑफ टाइम समय की, रिफ्लेक्टेड मीन्स वो दिखता है हमको, प्रतिबिंबित होता है ना, हमको दिखाई देता है सभी क्षेत्रों में जीवन के। समय का जो महत्व होता है वो जीवन के सभी क्षेत्रों में हमको दिखाई देता है, जैसे कि फ्रॉम एजुकेशन टू करियर सक्सेस, पढ़ाई लिखाई से लेकर, शिक्षा से लेकर करियर में सक्सेस, सफलता में भी दिखाई देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समय का जो महत्व है वो शिक्षा से लेकर करियर की सफलता तक जीवन के सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है, प्रतिबिंबित होता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एक उदाहरण से, अ वेल नोन कोट बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक वेल नोन जो काफी प्रसिद्ध है, कोट मीन्स उक्ति, सूक्ति भी बोल सकते हैं, कोई अच्छे वर्ड्स जिससे हम कुछ सीखते हैं तो उसको बोलते हैं कोट्स, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था। लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। लॉस्ट टाइम मीन्स खोया हुआ समय, नेवर फाउंड अगेन कभी भी वापस नहीं आता। ये जो सूक्ति है, इट हाईलाइट्स, ये रोशनी डालती है, हाउ क्रूशियल, क्रूशियल, ठीक है, CIAL बोलेंगे, क्रूशियल, हाउ क्रूशियल इट इज टू वैल्यू ईच मोमेंट, कि कितना महत्वपूर्ण है जीवन में एक एक क्षण को इंपॉर्टेंस देना। अ स्टूडेंट हु स्टडीज कंसिस्टेंटली, एक विद्यार्थी जो कि पढ़ाई करता है, कंसिस्टेंटली मीन्स लगातार, ये एग्जाम्पल बताया गया है, एक विद्यार्थी जो कि पढ़ाई करता है लगातार एक अच्छे तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से, थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष में, थ्रू आउट, पूरे साल भर, अचीव्स बेटर रिजल्ट्स, वो पाता है बेहतर नतीजे, कंपेयर टू समवन, तुलना में किसी के, हु क्रैम्स, जो कि सिर्फ रटता है, क्रैम्स मतलब रटता है, एट द लास्ट मिनट, लास्ट मिनट मतलब एग्जाम जैसे कल से शुरू है तो 2 दिन पहले पढ़ाई करनी शुरू कर दी और फिर रटना शुरू कर दिया, ठीक है, बहुत सारा मटेरियल एक ही टाइम में अपने दिमाग में डालना शुरू कर दिया, तो ऑफ कोर्स ये वाली सिचुएशन तो बिल्कुल ही खराब है। इसलिए हमको भी एक ऐसा ही विद्यार्थी बनना है जो कि थ्रू आउट द ईयर अपने प्रयासों में कंसिस्टेंट रहे। ठीक, पहले तो हमने बात कर ली विद्यार्थी के जीवन से, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, अब हम बात करते हैं खेल की दुनिया से, ठीक है। ओलंपिक एथलीट्स लाइक यूसेन बोल्ट। नाउ यूसेन बोल्ट का नाम आपने सुना होगा, ये जमैका के एथलीट हैं जो कि 100 मीटर्स और 200 मीटर्स की रेस दौड़ते हैं ओलंपिक्स में, ठीक है। तो ये जो एथलीट हैं, जैसे कि यूसेन बोल्ट, डेडिकेट ईयर्स ऑफ देयर लाइव्स, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए, ये है ओलंपिक एथलीट्स, तो एथलीट्स की बात करिए, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे डेडिकेट, ये जो है वर्ब, इसको प्लूरल यूज किया है कि ऐसे एथलीट्स जैसे कि यूसेन बोल्ट हैं, वो समर्पित करते हैं ईयर्स ऑफ देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी के बहुत सारे वर्ष, टू ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के लिए, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन, बस कुछ सेकंड्स के प्रदर्शन के लिए वो सालों मेहनत करते हैं। जैसे कि 100 मीटर 200 मीटर रेस तो सेकंड्स में खत्म हो जाती है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत जाती है वो होती है सालों की। बोल्ट फेमसली सेड, अब जैसे उन्हीं के ही शब्दों में, बोल्ट, यूसेन बोल्ट के शब्दों में, फेमस मतलब प्रसिद्ध रूप से उन्होंने कहा है, आई ट्रेन्ड 4 years टू रन 9 seconds। वो कहते हैं कि मैंने प्रशिक्षण किया, अपना प्रैक्टिस करता रहा मैं 4 साल लगातार, सिर्फ 9 सेकंड की दौड़ के लिए। एंड पीपल गिव अप आफ्टर 2 months, और लोग जो हैं, पीपल यहाँ पे प्लूरल है, पर्सन होता है सिंगुलर, तो पीपल मतलब लोग जो हैं, गिव अप मीन्स हार मान लेते हैं, आफ्टर 2 months, बस 2 महीनों की मेहनत के बाद ही हार मान लेते हैं। ये सिर्फ खेल की दुनिया में ही एप्लीकेबल नहीं होता, हर जगह होता है कि कोई भी चीज हमको अगर सक्सेस अचीव करना है तो हार्ड वर्क करना पड़ता है, और वो इतनी जल्दी से नहीं हमको मिल जाएगी एक चुटकी बजाने से,
वो मांगता है हमसे सालों की मेहनत। अब क्योंकि ओलंपिक गेम्स जो होते हैं 4 इयर्स की ड्यूरेशन के बाद होते रहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ 9 सेकंड्स के प्रदर्शन के लिए 4 साल की ट्रेनिंग करता रहता हूँ और हार नहीं मानता हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं 2 महीने मेहनत करी हार मान लेते हैं, गिव अप कर लेते हैं। हिज डेडिकेशन शोज हाउ मैनेजिंग टाइम वेल कैन लीड टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। उनका जो समर्पण है अपने काम के प्रति, वो दिखाता है कि किस तरीके से अगर हम समय का अच्छी तरीके से प्रबंधन करके रखते हैं तो वो हमको असाधारण उपलब्धियां दिला सकता है। कैन लीड टू मतलब हमको ले जा सकता है असाधारण उपलब्धियों की ओर, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करी होगी, सपने में भी नहीं सोचा होगा, बट सिर्फ मेहनत करी है, उसका फल भी हमको जरूर मिलता है। Another famous quote by महात्मा गांधी says, अब हम एक और सूक्ति की अगर बात करें जो महात्मा गांधी जी ने बोली थी, वो है द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन what we do in the present। फ्यूचर मीन्स भविष्य, डिपेंड्स होता है कि निर्भर करता है, और प्रेजेंट है वर्तमान। हमारा भविष्य जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में आज क्या कर रहे हैं, इस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। अगर हम आज मेहनत कर रहे हैं तो भविष्य में हमको इसका फल अवश्य मिलेगा, और अगर हम प्रेजेंट में वर्तमान में टाइम पास कर रहे हैं, बस सोचा हुआ है मन में लेकिन एफर्ट नहीं कर रहे, तो भी हमको फ्यूचर में उसका जो भी रिजल्ट होगा उसका सामना करना ही पड़ेगा। दिस रिमाइंड्स अस दैट आवर एफर्ट्स टुडे विल शेप टुमारोज सक्सेस। रिमाइंड्स मतलब याद दिलाना। ये चीज, ये जो कोटेशन है, ये हमको याद दिलाती है कि जो भी हमारे प्रयास आज के दिन किए जाएंगे या वर्तमान में जो हमारे प्रयास होंगे, वही आकार देंगे हमारे कल की सफलता को। कल अगर हम सफल होते हैं तो वो हमारी जो हम मेहनत करी है उसी का ही रिजल्ट होगा। इवन इन पर्सनल लाइफ, इवन मतलब कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, इवन मीन्स भी, टाइम स्पेंट विद फैमिली और ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अगर हम अपना समय बिताते हैं अपने परिवार वालों के साथ या खुद को इम्प्रूव करने में, ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट मतलब खुद को और बेहतर बनाने में, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। कॉन्ट्रीब्यूट्स मीन्स योगदान देता है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मीन्स खुशी जो कि ज्यादा देर तक रहती है, टिकी रहती है, दीर्घ काल तक रहती है, लंबे समय तक रहती है, एंड वेल बीइंग मतलब हमारा कल्याण। सो इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि परिवार के साथ या तो खुद के सुधार के लिए जो हम बिताते हैं समय को, वो हमको लंबे समय तक खुशी देता है और हमारे कल्याण में भी योगदान देता है। वेस्टिंग टाइम ऑन द अदर हैंड, और इसी के विपरीत, ऑन द अदर हैंड मतलब जब हम ऑपोजिट चीज की बात कर रहे हो, एक पॉइंट रखा है और फिर हम दूसरा पॉइंट जो बिल्कुल उसके विपरीत हो वो रखेंगे, तो हम ऐसे बोलते हैं ऑन द अदर हैंड। ठीक है, तो जैसे भी अपने बात करें टाइम के इंपॉर्टेंस के लिए, तो अब हम बात कर रहे हैं टाइम की वेस्टिंग के लिए, मतलब बर्बाद करना समय को, इसलिए हमने ये वाली फ्रेज यूज की है, वेस्टिंग टाइम, समय को बर्बाद करना। ऑन द अदर हैंड इसके विपरीत लीड्स टू मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, वो अपॉर्चुनिटीज होता है अवसर, और मिस्ड मतलब जो हम खो देते हैं, सो खोए हुए अवसर। एंड रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स अफसोस। सो हम कह सकते हैं दूसरी ओर समय बर्बाद करते हैं अगर हम, तो उससे अवसर भी चूक जाते हैं, खो जाते हैं, सुनहरे अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं और फिर हमें पछतावा भी होता है। तो इसलिए समय बर्बाद करना नहीं चाहिए हमें। Therefore, as the proverb goes, इसलिए प्रोवर्ब मीन्स कहावत, सो इसलिए जैसा कि कहावत में भी कहा गया है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और टाइड होता है ज्वार भाटा। सो ज्वार भाटा, टाइड का मतलब हुआ कि जो समुद्र में लहरें ऊपर और नीचे उठती भी हैं और गिरती भी हैं, ठीक है, तो उनका भी एक समय होता है टाइड का। सो समय और जो ज्वार भाटा है वो किसी का भी इंतजार नहीं करता, इसीलिए हमको भी वी मस्ट रिस्पेक्ट टाइम, हमको समय का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इफ वी वांट टू अचीव अवर गोल्स, अगर हम पाना चाहते हैं अपने लक्ष्य को, एंड लिव अ फुलफिलिंग लाइफ, और एक सफल जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, एक परिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो हमको भी समय को इम्पोर्टेंस देनी होगी, समय का सम्मान करना पड़ेगा। सो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।